स्वच्छंदतावाद के जो कवि है वो अगले कवि है राय देवी प्रसाद पूर्ण। इनका जो जन्म है वो हुआ था 1868 ईस्वी में और इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 1915 ईस्वी में। इनकी जो उपाधि है वो है राय। राय उपाधि इनके पूर्वजों को मुगल राजाओं ने दी थी, यानी राय इनके पूर्वजों से प्राप्त की हुई उपाधि है जो इनके पूर्वजों को मुगल राजाओं ने दी थी। और पूर्ण उपनाम से ये हिंदी भाषा में कविता लिखते थे और मूल नाम है इनका देवी प्रसाद, यानी देवी प्रसाद तो इनका मूल नाम है। और ये जो राय उपाधि है ये इनके पूर्वजों को मुगलों ने दी थी, इसलिए ये अपने नाम के आगे राय उपाधि लगाते हैं। और इनका जो पूर्ण उपनाम है राय देवी प्रसाद, पूर्ण जो उपनाम है ये पूर्ण उपनाम से हिंदी भाषा में कविता लिखते हैं। पूर्ण उपनाम से इनकी संपूर्ण कविताओं का काव्य संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, यानी ये पूर्ण नाम से हिंदी कविता भी लिखते थे, लेकिन पूर्ण उपनाम से इनका संपूर्ण कविताओं का जो काव्य संग्रह है वो भी प्रकाशित हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें ब्रज भाषा की परंपरा का प्रौढ़ कवि कहा है, यानी जो ब्रज भाषा की परंपरा है उसमें सबसे प्रौढ़ कवि राय देवी प्रसाद पूर्ण को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अब हम देख लेते हैं राय देवी प्रसाद पूर्ण का जो साहित्यिक योगदान है वो। तो राय देवी प्रसाद ने एक मंडल की स्थापना की थी जिसका नाम है रसिक मंडल। साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रसिक मंडल की स्थापना की थी। साहित्यिक जो हिंदी साहित्यिक गतिविधियां हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए राय देवी प्रसाद पूर्ण ने रसिक मंडल की स्थापना की थी। और शुक्ल जी का कहना है कि रसिक मंडल की गतिविधियों को इन्होंने अंतिम समय तक चलाया, यानी रसिक मंडल की जो गतिविधियां हैं वो इन्होंने अंतिम समय तक चलाया। अगला जो साहित्यिक योगदान है वो है रसिक वाटिका। ब्रज भाषा से संबंधित कविताओं को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने रसिक वाटिका नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली, यानी एक तो रसिक मंडल की स्थापना की साहित्यिक गतिविधियों आगे बढ़ाने के लिए, और इन्होंने ब्रज भाषा से संबंधित कविताओं को आगे बढ़ाने के लिए रसिक वाटिका नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली। और एक जो इनका काव्य है वो है धाराधार धावन। यह काव्य इन्होंने कालिदास के मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया था, यानी जो धाराधार धावन है ये राय देवी प्रसाद पूर्ण का काव्य है। इसमें जो कालिदास का जो मेघदूत है उसका ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया है। अब देखते हैं इनका काव्य संग्रह। तो राय देवी प्रसाद पूर्ण के जो काव्य संग्रह है वो है स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, वसंत वियोग और मृत्युंजय आदि राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य संग्रह। यह काव्य इनके स्वच्छंदतावादी विचारधारा के हैं। और जो द्विवेदी युगीन काव्य धारा से प्रभावित काव्य है वो है स्वदेशी और देशोद्धार, यानी ये जो चार काव्य है स्वदेशी कुंडल, राम रावण विरोध, वसंत वियोग और मृत्युंजय, ये स्वच्छंदतावादी विचारधारा के हैं। और स्वदेशी और देशोद्धार ये द्विवेदी युगीन काव्य धारा से प्रभावित काव्य है। और जो ब्रज भाषा के काव्य संग्रह है वो है संग्राम और निंदा। राय देवी प्रसाद पूर्ण ने रीतिकालीन ब्रज भाषा की परंपरा का भी पालन किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुशासन की काव्य धारा का भी पालन किया, परंतु इनके काव्यों की मुख्य विशेषता स्वच्छंदतावादी काव्य धारा से मिलती है। यानी जो राय देवी प्रसाद पूर्ण है इन्होंने रीतिकाल की जो ब्रज भाषा की परंपरा है उसका पालन भी किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी की जो अनुशासन की काव्य धारा है उसका पालन भी किया, लेकिन इनके जो काव्य में है जो मुख्य विशेषता है वो स्वच्छंदतावादी काव्य धारा से मिलती है और इनकी कविता मुख्य रूप से स्वच्छंदतावादी जो काव्य धारा है उसके रूप में देखी जाती।
इसीलिए स्वच्छंदतावादी कवियों में राय देवी प्रसाद पूर्ण को माना जाता है। स्वच्छंदतावादी काव्य में काव्य धारा में जो अगले कवि हैं वो है जगन्नाथ दास रत्नाकर। राय देवी प्रसाद पूर्ण की हमने बात कर ली है, अब हम करेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर के बारे में। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो जन्म है वो जन्म हुआ था 1886 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हुई थी 1932 ईस्वी में। यह उर्दू भाषा में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। जगन्नाथ दास जो रत्नाकर है वो उर्दू भाषा में जकी उपनाम से कविता लिखते थे। पंडित सुधाकर द्विवेदी और आचार्य शुक्ल ने इन्हें ब्रज भाषा का अंतिम श्रेष्ठ कवि माना है। यानी पंडित सुधाकर द्विवेदी और आचार्य शुक्ल है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर को अंतिम श्रेष्ठ कवि मानते हैं। किसका? ब्रज भाषा का। इन्होंने बिहारी सतसई पर श्रेष्ठ टीका लिखी थी। बिहारी सतसई पर श्रेष्ठ टीका जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी। यह उर्दू भाषा और हिंदी भाषा के अच्छे कवि माने जाते हैं। इन्होंने उर्दू और हिंदी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी कविताएं लिखी है। यानी हिंदी और उर्दू के साथ साथ ब्रज भाषा में कविताएं लिखी है। और सुधाकर द्विवेदी और आचार्य शुक्ल के अनुसार ये ब्रज भाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। अब देखते हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य संग्रह। तो इनका जो पहला काव्य संग्रह है वो है उद्धव शतक। यह काव्य रचना प्रबंध और मुक्तक दोनों का उदाहरण है। यानी जो उद्धव शतक है वो प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों का उदाहरण है। अगला जो काव्य संग्रह है वो है गंगावतरण। यह काव्य वाल्मीकि के रामायण पर आधारित है। गंगावतरण किस पर आधारित है? वाल्मीकि के रामायण पर। अगला जो काव्य संग्रह है वो है हरिश्चंद्र। इसमें 4 सर्ग है। ये हरिश्चंद्र भारतेंदु की भक्ति पर लिखा गया है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र पर आधारित है ये हरिश्चंद्र काव्य ग्रंथ, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की भक्ति पर लिखा गया है। इसमें 4 सर्ग है और ये काव्य हरिश्चंद्र की संवेदना से प्रेरित है। हरिश्चंद्र जो काव्य संग्रह है ये हरिश्चंद्र की संवेदना से प्रेरित है। अगला जो काव्य है जगन्नाथ दास रत्नाकर का वो है श्रृंगार लहरी। यह काव्य रीतिकालीन काव्य परंपरा का पालन करता है। कौन? श्रृंगार लहरी। यह ब्रज भाषा में लिखित है जिसमें श्रृंगारिक अर्थात श्रृंगार रस से लिखित कविता है। ये काव्य यदि स्वच्छंदतावाद के समय को अनदेखा कर दिया जाए तो रीतिकाल का काव्य जान पड़ता है। यानी ये जो श्रृंगार लहरी है ये रीतिकाल काव्य परंपरा का पालन करता है और ये ब्रज भाषा में लिखित है जिसमें श्रृंगारिक और श्रृंगार रस से लिखित कविता है। अगर ये काव्य स्वच्छंदतावाद का जो समय है उसको हम अनदेखा कर दें, उससे हम नहीं जोड़ें, तो ये जो काव्य है श्रृंगार लहरी ये रीतिकाल का काव्य जान पड़ता है। जगन्नाथ दास रत्नाकर के जो अन्य काव्य है वो है हिंडोला और समालोचना। यानी ये 2 अन्य काव्य और है। नोट: ब्रज भाषा का जो अंतिम महान कवि है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर को माना जाता है और यह ब्रज भाषा के आधुनिक कवि भी माने जाते हैं। यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर को ब्रज भाषा का अंतिम महान कवि माना जाता है और ब्रज भाषा के आधुनिक कवि भी जगन्नाथ दास रत्नाकर को ही माना जाता है।